देखिए, गुजारिश है 1947 से लेके आप तक साजिशें तो हो रही। अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो बहुत अरसे से है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे इंटरनल मैटर्स पे। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में पावरफुल कंट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने आप लोहा मनवाया। पाक आर्मी ने सबको जो इस टाइम कीड़ा तंग कर रहा है, एक ग्वादर का कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान के पास जो एटमी पावर है उसका तंग कर रहा है। अमेरिका देखिए दुनिया का एक बदमाश आदमी है। मैं सॉरी टू से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना का जो मेरे जज्बात हैं वो एक बदमाश आदमी है। बदमाश आदमी अपना हर जगह अपना दबदबा रखना चाहता है, लेकिन हम बदमाशी को किसी की कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका आज भी चाहता है कि वो उस जगह से छोड़ के ना जाए, वो अपने अड्डे चाहता है, वो अफगानिस्तान में दोबारा रहना चाहता है, आज भी पाकिस्तान के अंदर अपने अड्डे रखना चाहता है। इमरान खान ने उसे ना किया है। जो नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था रशिया और चाइना का, पाकिस्तान को, अमेरिका को हजम नहीं होनी थी ये बात। क्या जब बन रहा था? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की आपके सामने ही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हो रही है। ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान से तेल निकल आया है, तेल निकल आया और ये अमेरिका के हुक्म पे यहाँ से नहीं तेल निकाला जाता। आपकी अदालतें फैसला दे देती हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये आप सब लोगों के सामने ही है। जो कर्जे इमरान खान ने लिए वो पिछली गवर्नमेंट के कर्जे उतारने के लिए लिए। अच्छा, यू शुड मस्ट कीप इन योर माइंड, पहली बात तो ये। ठीक है, बिल्कुल एग्रीड। दूसरी बात ये समझ लूँ दोबारा, इमरान खान ने IMF से कर्जे इसलिए लिए जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए वो देने भी तो है ना। नई तहरीक चल रही है पाकिस्तान में गुलामी और आज़ादी की। हम किसकी गुलामी कर रहे हैं जिससे आज़ादी चाहिए? जिनके हम गुलाम थे, जिन्होंने हम पे 200 साल हुकूमत की है। बरतानिया के भी गुलाम है, अमेरिका के भी गुलाम है, हर किसी के हम गुलाम है। मुल्क बिक चुका है हमारा। आप स्लेवरी नहीं कर सकते। हम लोग बिल्कुल नहीं है, खास तौर पे जो इधर आए हैं वो तो बिल्कुल भी स्लेव्स नहीं है। वो अंदाजा है कि इमरान खान ने 4 सालों में कितना कर्ज लिया? नहीं, ये तो एक स्टैटिस्टिकल फिगर है ना। अच्छा, ये तो एक जो फाइनेंस का बंदा है वो बता देगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क मकरूज था और अभी मकरूज है। अभी वो खजाने में पैसा छोड़ के गया। अब ये पेट्रोल और ये बिजली, कितना पैसा छोड़ के गया? 22 बिलियन 22 अरब डॉलर के करीब तो है। 22 अरब, हाँ जी, इतना छोड़ के गया। और जब इसे मिला था 7 अरब डॉलर मिला था। 22 अरब डॉलर? जी, वो 7 अरब डॉलर था। मेरा बाप पहले इनकी गुलामी करता था, मैं इनकी गुलामी करता हूँ। आज मेरी औलाद इनके बच्चों की गुलामी करेगी। 4 साल इमरान खान वजीर आजम रहे पाकिस्तान, तब पाकिस्तान आजाद था। मेरा ख्याल है आजाद था, एब्सोल्युटली आजाद था। जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, जियाउल हक था, हम इतने अंधे, हमें पता नहीं चलता। हम इतने गुलाम ज़हनियत हो चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम के लिए लड़ता था, सोशल। और जियाउल हक जब एंड पे पाकिस्तान को एक नया मोड़ पे लेके आने की कोशिश कर रहा था, आपके सामने ही है, असैसिनेशन हुई है। मतलब दोनों अच्छे लीडर्स थे। जियाउल हक एंड पे ठीक था, भुट्टो के तो हम सारे मानते हैं उसकी पॉलिसीज को। अमेरिका चाहता क्या है पाकिस्तान से? क्यों वो इमरान खान को उठा रहा कि यहाँ पे उसका कोई चीज निकालनी है? एक्चुअली उसको अफगानिस्तान पे वो चाहता है कि वो जिस तरह उसको हार हो गई है उधर, तो वो बस चाहता है कि वो अफगानिस्तान पे हमारा ही कंट्रोल हो, जो कि नहीं था। और वो पाकिस्तान पे एक्चुअली हमारे पास चाइना है, ठीक है, चाइना जो कि दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन जी। तो उस एक्चुअली वो ना हम पूरे पे वो कब्जा करना चाहता है। बन रही है ना, जिस तरह आप देख रहे हैं। अमेरिका चाइना पे कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान पे नहीं, कब्जा नहीं करना चाहता, लाइक वो बस पॉलिसीज को इस तरह के लेकर चाह रहा है जिससे वो हमारे मुल्क में कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमिकली वो चाह रहा है इस तरह उनकी, और वो इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा था उससे। जो रेमिटेंसेज हैं 2.8 बिलियन तक फरवरी के मंथ में जो लास्ट रेमिटेंसेज हुई थी खान के होते हुए, वो 2.8 बिलियन तक थी। इसके अलावा जब जैसे ही खान की हुकूमत गई है तो आपने ये देखा होगा कि फौरन ही खबर आई थी, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं थी, लेकिन 375 मिलियन रुपीस जो थे वो लोगों ने विड्रा कर लिए थे, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये जो है चोरों की हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन दाबड़ और अली वजीर दोनों नजर आ रहे हैं। ये भी कोई आलमी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो
देखिए मेरे ख्याल से बलोचिस्तान के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनको इनफ काफ़ी साइडलाइन कर चुके हैं। अब चाहे कोई अच्छा है बुरा है, अब इमरान खान ने उनके अगेंस्ट जो है कोई अपना मेंबर नहीं खड़ा किया था, एंड ही वांटेड देम टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आप मेरी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जिन एरिया से वो आए हैं उनको रिप्रेजेंट जहाँ पे कर रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ कि उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मगर कोई भी बंदा, चाहे वो इमरान खान हो, अगर वो इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट बोलेगा तो आई थिंक कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सर ऑब्वियसली वो उसको रोकना चाहता है। वहाँ भी बहुत लोगों का रोजगार है, वो एक बहुत बड़ी पोर्ट बन रही है, दुनिया की बड़ी पोर्टों में से। उसका काम अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। सर वो तो लगा हुआ है, सुपर पावर्स आपकी दुबई सब उसके खिलाफ है, सबसे पोर्ट छीनेगा। नेबर्स में जैसे अफगानिस्तान का इश्यू सॉल्व हुआ है, 40 साल के बाद हम अपने नेबर्स में कुछ पीसफुल देख रहे हैं। अब आके अफगानिस्तान का इशू कैसे सॉल्व हुआ? मैं कि जिस तरह अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, वहाँ तो तालिबान ने कब्जा कर लिया है ना, तो ये सॉल्व हो गया इशू अफगानिस्तान का। देखिए जिस तरह पहले वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान भी इंगेज था, हर तरफ जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में धमाके हो रहे थे, उस चीज़ को तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है ना इन लोगों ने आके। इमरान खान ने दहशतगर्दी पे काबू पाया, काफ़ी हद तक कंट्रोल करवाया जी, बिल्कुल। और जिससे ये वार अगेंस्ट टेररिज्म है, उसने हर चीज़ को कंट्रोल करवाया। जिससे हमारे मुल्क में ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, उन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक हम इस चीज़ के फेवर में आए हैं। पाकिस्तान में 4 साल में कितने ड्रोन अटैक हुए? अच्छा, इससे पहले जो 5 साल नवाज शरीफ थे, हाँ जी, हाँ जी, उन 5 सालों में कितने ड्रोन अटैक्स हुए? उनमें 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स। हाँ जी, 2013 से लेकर 2018 तक कितने ड्रोन अटैक हुए? 400 से ज्यादा। कहाँ पे हुए थे ड्रोन अटैक्स? अफगानिस्तान, जुनूबी वजीरिस्तान, बिल्कुल लगे हैं, 100% लगे हैं। और अब तो अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है हमने जो पैसे दिए हैं क्या वो सही उनका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। पाकिस्तान की अदलिया ने जो फैसला दिया है उसमें हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अदलिया को भी डॉलर गए? बिल्कुल गए, डॉलर गए हैं और हर हालत में गए। रात को 12 बजे हो नहीं सकता कि अदालत आके लग जाए। वैसे डॉलर के बगैर नहीं हो सकता। किस को मिले हैं डॉलर? हमारे पहले वो मौलाना साहब हैं, उन्होंने भी लिए हैं। इतने लॉन्ग मार्च कैसे कर लेते हैं? इसलिए करते हैं ताकि उनको पता है कि जेब में पैसे हैं। ये जलसा कैसे होता है? ये जलसा इसमें ना बिरयानी है, ना कोई कीमे वाले नान है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ये दिल से होता है। इमरान खान जो उनसे ना वो दिल में है, कायदे आज़म की तरह। जिन्होंने खान साहब के हवाले से फैसला दिया है, इसी बेंच में एक जज साहब वो हैं जिन्होंने खान साहब को सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया था साकिब निसार की अदालत में। फिर अब क्या हुआ? उस वक्त डॉलर अब मुझे लगता है कि अदलिया पे भी प्रेशर था। Come on, what are you talking about? तोशाखाना केस। उस बंदे के एक कॉल के ऊपर मेरा भी कारोबार है, मैं कुछ हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, हम लोगों ने पैसे जमा कराए हैं उसकी एक कॉल के ऊपर, उसको तोशाखाना के पैसे चाहिए। कैसी बातें करते हैं आप? जो घड़ी 10 करोड़ की बिकी है, तो क्या खान साहब ने 5 करोड़ रुपया उसका पे किया था तोशाखाना को? देखिए, तोशाखाना एक ऐसे है कि जैसे किसी भी कंपनी का एक स्टोर होता है, ठीक है। अगर वहाँ से कोई चीज़ निकाली जाती है या उसमें पुट होती है तो उसका रिकॉर्ड बनता है। वो तो कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए। अगर 5 करोड़ की खड़ी खरीदी होगी ना, 10 करोड़ की बेची है, 50% कह रहे हैं, ठीक है, तो खान साहब ने वो 5 करोड़ रुपया कैसे अदा किया होगा? क्योंकि उनका तो तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा था ना। तो 5 करोड़ कहाँ से आए होंगे? देखिए, मेरे पास इस चीज़ का तो आंसर नहीं है कि 5 करोड़ कहाँ से आया होगा। डेफिनेटली हमें पता है कि वो ईमानदार बंदा है। जिस शख्स की एक कॉल पे 1 अरब रुपए जमा हुए हैं, आप उसके लिए सिर्फ चंद करोड़ के ऊपर लेके आए हो। बस आज की खबर कॉल बिलियन जो उन्होंने अभी ओवरसीज से मांगे थे कि जी हमें फंड्स के लिए, जलसे के लिए आप हमें फंड्स भेजें। आपको पता है ना कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो सबमिट हुए, आई बिलीव इट वाज अराउंड 1 बिलियन फिगर। 1 अरब जी, 20 करोड़ रुपए उन्होंने खुद बोला है। 20 करोड़ बेची, अगर खरीदी है तो बेची ना। अब तो अगर तोशाखाने को आप निकाल लेंगे तो पुराने बेचारे जो उनसे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, वो तो यहाँ तक फंसे हैं। ये तो यहाँ तक कहीं होगा ना, वो तो पूरे के पूरे डूब चुके। यहाँ तक है इमरान खान। मतलब कि देखें, अगर तोशाखाने में से अगर आप चीज लेके बेच नहीं सकते तो फिर तोशाखाने का क्या फायदा? या तो आप बेचे ही नहीं, वहीं पे रखें। अगर आप बेचना अच्छी
बिल्कुल जी, देखिए मजबूरी के तहत भेज सकता क्या हूँ। मजबूरी हुई थी? गोगी वगैरह बाहर चले गए थे उसकी वजह से? नहीं। अच्छा, देखें जी, हर बंदे को जरूरत पड़ती है। वैसे तो तोहफा 5 रुपए का भी हो तो बेचा नहीं जाता, लेकिन कोई मजबूरी के तहत भेज दिया तो 5 करोड़ इमरान खान ने कहां से लिए? 4 से 5 करोड़ देखें, ये इसका ये उससे हो सकता अपनी ज़ात से, अपने जेब से ना दिए हों, किसी से ले लिए होंगे, अपने पास भी हो सकता है उनके पास हो। ये तो इतना बड़ा सवाल नहीं है कि हम उसको जीरो कर दें। मैं भी अगर आज गाड़ी लेनी हो, मैं 5 लाख भट्ट साहब से ले सकता हूँ, मैं आगे बेच के भट्ट साहब के पैसे वापस कर सकता हूँ। तो ये तो ऐसी बात नहीं है जिस पे हम उसको पकड़ लें। मेरा इसके बारे में बड़ी हम्बल ओपिनियन ये है, कुछ और ढूंढते, कुछ तो ढूंढते और ढूंढते। 4 साल उसने गुजारे, कोई करप्शन ढूंढते, कोई कारोबार ढूंढते, कोई बैंक ऑफ पंजाब के लोन्स ढूंढते। और वो फरमाते ही हैं कि आलू टमाटर की कीमत के ऊपर नजर रखना तो मेरा काम था ही नहीं। तो हम ये तसव्वुर करें कि वो सिर्फ गैरत बचाने के आ रहे हैं, गवर्नेंस करने अब उनका मकसद नहीं है। ये मसला नहीं है। अभी अगर दुनिया में कहीं पे भी आलू टमाटर, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि आलू टमाटर को कंट्रोल रखना। उन्होंने ये काम होता है आपकी बल्दियाती हुकूमत का। आपका पूरा सिस्टम ही क्या है, पूरा सिस्टम का ढांचा ही हमारा तबाह है। अगर उसने वहाँ पे आलू टमाटर रखने हैं तो फिर उसकी वाकई जरूरत नहीं है, फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट चला ले। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी अब नवाज शरीफ वाला वोट को इज्जत दो नारा लगा रहे हैं? नहीं, वोट को देखिए, वोट को इज्जत दो कोई नारा गलत नहीं है नवाज शरीफ का। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब ये ऑप्शन दी जाती है कि हम सब कुछ छोड़ के अवाम की अदालत में दोबारा जाएं, तो उस ऑप्शन को हमेशा अवेल करना चाहिए। हर इलेक्टेड नारा गलत नहीं है तो लगा दें सर एक दफा। सर बिल्कुल वोट को इज्जत दें।